इंडिया में थे देखोगा तो बेरोजगारी दर देख लो भी गला आपने अठे बीएड करेड़ा बीएससी करेड़ा और भी बहुत सी ट्रेडा में बच्चा ही जगह करेड़ा बैठे ही 15-20 हजार से ज्यादा पेमेंट अठे मिल रहा 12.41 यूरो का समथिंग पेमेंट बचन मिला जो अप्रोक्सीमेट माना तो आप 1150-1200 रुपया एक घंटा को एक बचन मिल रहा है 20 घंटा बचन अलाउ है और हर बच्चों 30 लाख से लेगी 40 लाख तक को बच्चों पेमेंट है बट हम कलेक्ट और करे सामान वहाँ मतलब पढ़ाई के साथ साथ हम काम भी कर सकते हैं जितने हमारे मतलब एक्सपेंस आएगा वो हम साइड इनकम कर सकते हैं तो ऊपर से स्टडीज फ्री है। तो इंडिया का 12 दिया तो सर के कुछ बढ़िया थारी इनकम हो जाती महीना में जगह लाइफ ऑफ लिविंग है वो बहुत शानदार है और काम अब तो ज्यादा है जगह की आप सोच भी गुण सका जगह बीएससी नर्सिंग और जीएनएम इंडिया में करेड़ा ही बाकी लिए डायरेक्ट जॉब का ऑप्शन है और मेरे को जेन्युइन लगा। अब यही क्यों आई? गूगल पे शिक्षा का देखा था उस पे रिव्यूज अच्छे थे और इधर आ गया फिर जयपुर से सीखकर। राम राम जी मोक्ष पोजल को सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ सीकर के अंदर काफी सारा स्टूडेंट ही भाई इंडिया के बाहर तो घूमना चाहमी ठीक है पर मैं सोची कि भाई इंडिया के बाहर अगर आप जा रहे हैं तो अपनी पढ़ाई कितनी की होनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ में अगर स्टूडेंट ने 2 रुपया मिली ही वो कमावे भी लाग जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो आज मैं पहुंच गई हूँ सीकर के अंदर ही शिक्षा अब्रॉड कंसल्टेंसी के अंदर। तो मेरे पीछे थे देख रहे होगा कि भाई बहुत सारा मतलब कि इंडिया के बारे का जो देश ही बाका नाम ही वह लिखेड़ा ही तो अंदर आपा चाल से बहुत सारा स्टूडेंट ही जो इजा मतलब जर्मनी है बस सीखी ही। तो भाई फिलहाल मेरे पीछे ही थे देखने लाग रहा होगा कि भाई बहुत सारा स्टूडेंट ही वह बैठे ही और अभी इनकी क्लास है बस चालन लाग रही है। 2 मिनट डिस्टर्ब तो जरूर होगा टाबर सर 2 मिनट लूंगी बस। तो भाई स्टूडेंट बैठे ही तो आप 1-2 स्टूडेंट तो आप बातचीत करांगा कि भाई कठिया कड़िया का ये बच्चा ही और अठे आ रहे ही तो भाई क्यों आ रहे ही। हाँ जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? आर्यन भारती नाम है मेरा। कहाँ से हो? मैं आया हूँ झारखंड से। मेरे को बीएससी नर्सिंग का फर्दर स्टडीज अब्रॉड से करना था तो मैं सर्च कर रहा था सोशल मीडिया से देखा यहाँ के बारे में शिक्षा कंसल्टेंसी के बारे में और फिर मेरे को बात हुआ महिपाल सर से बात हुआ और भी फैकल्टी से बात हुई और फिर मैं आ गया यहाँ पे और मेरे को जेन्युइन लगा और सही लगा। तो अब यही क्यों आई? मतलब और भी तो बहुत सारी थी। मेरे को ये जेन्युइन लगा और मेरे को पढ़ना था बाहर उसके लिए जर्मन लैंग्वेज जाननी थी तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन और जर्मन लैंग्वेज बता रहे थे तो मेरे को सही लगा तो मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा था। इंडिया के बाहर क्यों जाना चाहते हो आप? अब वो 10th के बाद से ही सोचा था कि अपनी फर्दर स्टडीज़ बाहर से करूँ। वहाँ की क्वालिटी अच्छी है यहाँ से वहाँ मतलब पढ़ाई के साथ साथ हम काम भी कर सकते हैं जितने हमारे मतलब एक्सपेंस आएगा जो भी अब्रॉड में रहने का वो हम साइड इनकम कर सकते हैं साइड में काम करके वो इंडिया में नहीं मिलता। एक तो ऊपर से स्टडीज़ फ्री है तो वो एक प्लस पॉइंट बनता है जाने का। यहाँ का क्या कुछ माहौल है? मतलब यहाँ बहुत सही है अभी तो मतलब जो पढ़ा रहे हैं ये फैकल्टीज़ वो भी समझ आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ अलग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं बाहर से कुछ अलग पढ़ रहे हैं लग रहा है बस एक नया लैंग्वेज सीख रहे हैं और मज़ा आ रहा है सीख मज़ा आ रहा है बस। जयपुर से मतलब बैठे के यहाँ सीकर की तरफ क्योंकि जयपुर भी तो पढ़ाई को बहुत बड़ा एक मैंने गूगल पे देखा था गूगल पे शिक्षा का देखा था उस पे रिव्यूज अच्छे थे और गूगल से इधर आ गया फिर जयपुर से सीखकर। ठीक है तो अगर थे जयपुर से सीकर आया हो तो जो भी थारो डिसीजन हो वो सही हो? हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा डिसीजन है और फैकल्टी भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे अच्छा पढ़ा रहे हैं। अभी तो बेसिक्स चल रहे हैं बेसिक्स एक बार अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो हमारे को अच्छे से और पूरा अच्छे से कराएंगे सर। कितना दिन होगा था नीजा? मेरे को अभी 12th के बाद से मैं अभी आया हूँ तो 3 months के अराउंड हो गए। ठीक है तो मतलब 2-3 महीना में क्या कुछ सीख पाया? हाँ अच्छे से सीख लिया A1 A2 जैसे बहुत अच्छे से समझ आ गया वो। ठीक है तो कुछ मतलब डेमो क्लास ली या सीधा ही मतलब क्लास ले बाला? हाँ डेमो क्लास के लिए मैं आया था पहले तो डेमो क्लास मैंने ली फिर मेरे को समझ आया तो मैं अभी कर रहा हूँ कंप्लीट हमारा। तो अभी आपने साथ में कुलदीप जी सर ही पे जुड़ चुके हैं तो सबसे पहले तो सर राम राम। राम राम। स्वागत है हर झलकों पर। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो ये बताओ यो जर्मनी के अंदर जो नर्सिंग वाला प्रोग्राम है यो के प्रोग्राम है एक बार हम थोड़ा सा डिटेल बताओ ताकि आपने जितना भी दर्शक देखने लग रहे हैं चाहे पेरेंट्स देखो चाहे स्टूडेंट देखो बाकी समझ में आवे। मैडम जर्मनी में की है अकेलो नर्सिंग ही को नहीं नर्सिंग के अलावा 326 और यहाँ का प्रोग्राम ही जगह बच्चा इंडिया से बट जाकी प्रैक्टिकल करी ही और बाकी थ्योरी क्लास ली आगने और वह पूरी जितनी भी क्लास आई वह सब फ्री ही और जगह प्रैक्टिकल तय कर रहा हो वह प्रैक्टिकल का हर बच्चन एक स्टाइफंड मिल रहा है बेटा वो स्टाइफंड है बच्चन 1 लाख रुपया से लेके 1.25 लाख तक को मिल रहा है
और वह जगह कोर्स ही वह कोर्स सारा कोर्स 3 साल 3.5 साल 2.5 साल इर्द गिर्द में रही और हर बच्चों हर मंथ 1 लाख के हिसाब से बैठा 30 लाख से लेगी 40 लाख तक को बच्चों पेमेंट है बैठा कलेक्ट और करे सामने और इन बच्चों को की कोई भी बच्चों जो 12th पास बच्चों है और बी की एज लिमिट 18 से 25 है वो हर बच्चों जांच का है लेकिन बी के लिए शर्त आ हुआ है कि बच्चा ने लैंग्वेज आनी जरूरी हुआ है। ठीक है। अब जब नर्सिंग का कुछ प्रोग्राम यहाँ कहीं से कम बच्चा ने B2 तक की लेवल की लैंग्वेज आनी जरूरी हुआ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, CS सेक्टर है और IT सेक्टर है, मैट्रोनिक्स है, भी गला कई यहाँ की ट्रेडा में जगह बच्चा B1 के लेवल पर भी बैठा है जामी। सर एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? एज लिमिट मैडम 17 से लेगी 25 साल तक की बच्चे की रो है। पढ़ाई लिखाई कितनी? देखो 12th पास बच्चों होना चाहिए या फिर 10वीं का सागे कोई 2 साल को यहाँ को डिप्लोमा है जगह बच्चन भेजो जा सका है। अब सर आपस में बात करें तो भाई पढ़ाई तो थी 12वीं तक की, बता दी कि भाई मिनिमम 12वीं तक की भाई बी की पढ़ाई है वह होनी चाहिए। अगर वो इंडिया के बाहर जा रहे हो है तो वो मतलब क्यों सोचा कि भाई मन इंडिया के बाहर जाना चाहिए? देखो मैडम 2-3 चीज़ें फैक्टर लागू होगी। एक फैक्टर तो है कि वर्ल्ड क्लास स्टडी हो बेटा, बहुत शानदार स्टडी है। दूसरी चीज़ कोई भी बच्चों जाओ तो बेटा है जो लाइफ ऑफ लिविंग है वह बहुत शानदार है। और तीसरी चीज आप वहाँ देखा तो बच्चे की अर्निंग बहुत ज्यादा है। इंडिया में आपने देखोगा तो बेरोजगारी की दर है लेकिन जर्मनी तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बड़ा यूथ है जो है को नहीं और काम अब तो ज्यादा है जगह की आप सोच भी गुण सका इसलिए क्यों बच्चा जगह जहाँ ही जगह मिनिमम 2.5-3-4 लाख रुपए तक हर महीना अर्निंग कर रहे हैं बेटा। ठीक है। के लिए 8 बच्चा जगह कोई भी सेक्टर में देख लो, चाहे नॉन टेक्निकल देख लो, चाहे टेक्निकल देख लो, 15-20-30 हजार से ज्यादा बच्चों अर्निंग कर कौन पावे बट हर बच्चों 3-4 लाख रुपए आराम से इजी वे हर महीना कमावे। सर केवल थे जर्मनी ही भेज रहे हो या मतलब और भी इंडिया के बारे में? जर्मनी के अलावा मैडम और भी हम सारी वर्ल्ड वाइड काम करा। ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, कनाडा है, USA हर कंट्री में काम करा हमें। जब बच्चों पढ़ाई कर रहे हैं भी के साथ साथ मजा थे बताइए कि भाई जॉब भी कर सकते हैं तो ये जॉब करना कैसे संभव है? जॉब तो मैडम बटा है बहुत ज्यादा जॉब आई आपने जो कि इंडिया में बेरोजगारी दर है बटा बेरोजगारी दर भी लेवल पर है को नहीं बटा जॉब बहुत ज्यादा ही यूथ कम है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया में थे देखोगा तो बेरोजगारी दर देख लो भी गला आपने अठे B.Ed करेड़ा, BSc करेड़ा और भी बहुत सी ट्रेडा में बच्चा ही जगह करेड़ा बैठे ही काफी भीड़ बैठी है और कोई यदि ट्रेड शो करेड़ा तो भी 15-20 हजार से ज्यादा पेमेंट अठे मिल रहा को नहीं और वही सेम चीज में यदि बच्चों बैठा जा रहे तो कम से कम 2.5-3 लाख रुपया महीना का कमा रहे हैं। आपने देखोगा अठे तो जहाँ एक रेलवे की भर्ती निकली है तो रेलवे की भर्ती में D ग्रुप में 2 करोड़ 48 लाख का समथिंग फार्म लगी जबकि अकेली ऑस्ट्रेलिया में देखोगा तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ है भी जत्ता तो इंडिया में फार्म लाग रहे हैं। अब तो सोचो इसको कब हम सिलेक्शन कताक बच्चा लेंगा। बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है इंडिया में इसलिए बच्चा ने एक तीसरी भाषा सीख की भी दूसरी भाषा सीख की भी बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी को अवसर गंवाना नहीं चाहिए। जब जर्मनी में कोई स्टूडेंट जाना चाहे है तो बिन तो वही भाषा सीखनी पड़सी तो भाषा थे सिखाओगे? भाषा भी मैं सिखाऊँ हाँ और यदि भाषा का बेस पर नहीं जाएगी आइल्स के बेस पर इंग्लिश के बेस पर भी जाना चाहे है तो भी बच्चों जर्मनी जा सके और बटा भी की ट्यूशन फीस पूरी 0 रहेगी। जी कोर्स में जाना चाहे भी बच्चन भी कोर्स में बच्चन भेज दे सर। तो अब माँ बाप स्टूडेंट सोचेंगे 0 कहाँ रहेगी मतलब? 0 मैडम अलग अलग आपने इंडिया में देख लो जहाँ भी कोई सरकारी स्कूल है सरकारी कॉलेज है बटा बच्चे की ट्यूशन फीस है एकदम 0 के बराबर है। अब वो बटाई 5-4 हजार रुपया इंडिया का ही नहीं वह ही लागी भी का अलावा और कोई ट्यूशन फीस होगा को नहीं बेटा पजती भी पब्लिक यूनिवर्सिटी बम को नहीं हुआ है। सर इंडिया के बारे तो खूब सारा लोग भेजन लाग रहे हैं ठीक है और बहुत सारे स्टूडेंट जान भी लाग रहे हैं। अगर कोई भी टाबर ये वीडियो देखी थारकन आ रहे हो है तो वो क्यों आसी अलग थे के दे रहे हो भी स्टूडेंट ने? और जगह मैडम देखोगा तो हर जगह लैंग्वेज सिखाना को पिसो चार्जेस करे जाए लेकिन ये बच्चे की फ्रीक्वेंसी चेक करके ही बच्चा ने सेलेक्ट करा हाँ और इस चीज के लिए मैं बच्चे को लैंग्वेज को 1 रुपये चार्ज को नहीं करा। अच्छा हमारी तरफ से बच्चे की जगह लैंग्वेज है बट टोटल फ्री है। अगर कोई भी स्टूडेंट आपने ये वीडियो देखन लाग रहे है तो बहुत हरकन आ रहे है कोई भी स्टूडेंट बिन कुछ को नहीं पता है वो वीडियो देख के आ रहे है तो कि भी बच्चन थे के गाइड करोगा? बच्चे के लिए मैडम हमारे पास काउंसलर रहते हैं और वह काउंसलर ही बच्चा ने पूरा तैयार करेंगे कि बच्चे की चीज में रुचि है के कोर्स में बच्चों जाना चाहे भी हिसाब से मैं भी बच्चा ने आगे की गाइडलाइन करांगा और बाकी कंट्रीज में जी कंट्रीज में वो जाना चाहे भी कंट्रीज में भी बच्चा ने बी का कोडिंग भेज देंगे बी कोर्स में भेज देंगे। सबसे ज्यादा जो कि हायरिंग बच्चों की हुआ है जो कि मेडिकल सेक्टर में ज्यादा हुआ है जहाँ नर्सिंग वगैरह में बी के बाद में आपने जो कि BMW मर्सिडीज वगैरह कंपनियां ही आपका सबका हेडक्वार्टर मोस्टली जर्मनी से ही चालू हुई सब जर्मन कंपनियां ही बी के बाद में देखा तो बच्चा मैट्रोनिक्स वगैरह ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बच्चा खूब जाए। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट बैठे जा रहे हो है तो बी को पढ़ाई को के कुछ शेड्यूल रसीज है?
पढ़ाई की मैडम 3 से 4 घंटा की क्लास आ रही है, 5 डे तो वर्किंग रहेगी, 5 डे ही स्टडी रहेगी बच्चे की। स्टडी बेसिकली 5 डे भी रहे को नहीं, 3 डे ही रहे, और 5 डे बच्चों वर्किंग तो जबकि जी प्रैक्टिकल कोर्स में जा रहे हैं बीम करेगो, प्लस पार्ट टाइम बच्चा ने 20 घंटा अलाउ है काम करने को, वो बटा पार्ट टाइम 20 घंटा एक हफ्ता में कर सका है। मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ में वो जॉब भी कर सके हाँ, हैं। पढ़ाई के साथ जॉब भी कर सका है। अगर जॉब वो कर रहे हो है तो कितना के मिनिमम बिन रुपया मिल सके देखो महीना का? मिनिमम से मिनिमम बटे मानो तो 1 घंटे का 12.41 यूरो का समथिंग पेमेंट बच्चन मिला, जो अप्रोक्सीमेट माना तो आप 1150-1200 रुपया 1 घंटा को एक बच्चन मिल रहा है। 20 घंटा बच्चन अलाउ हुआ है, और एक महीना बच्चन 80 घंटा काम करने को अलाउ है ना। 1 लाख का समथिंग बच्चों बटाऊँ अर्निंग बटाऊँ भी कर सका है, और 1 लाख ही बच्चन स्टाइफंड अलग मिला है। अब कोई भी बच्चों है जगह 2 लाख रुपया जर्मनी स्टाइफंड है, प्लस आपको जो वो काम कर रही है बीचों कमाया जा सके, जिसमें बच्चे का 50 से 60 हज़ार रुपया को टोटल खर्चों भी आ जाए है, और बच्चों 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक हर बच्चों घर भेज सका पेमेंट। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई करके बठे ही सेटल होना चाहे कि भाई मन तो इजा ही रहना है, तो भी को आगे के कुछ 3 साल यदि जब तक बच्चों स्टडी कर रहे हैं, भी का बाद में 2 साल भी बच्चन एक्स्ट्रा वीजा मिल रहा है, भी का बाद में 5 साल के बाद में वो आपको PR अप्लाई कर सके। तो बे कंट्री ही बे देश ही जगह में यदि ते घर का ने भी लेके जो सुने तो बी कंडीशन में थाने अलावेंस ही जगह बता ही नहीं बे बता मिल चाहिए। अगर घर का ने भी यदि माँ बाप ने भी लेके जा रहे और बे भी यदि थाने काम कराने में सक्षम नहीं बटाए तो बाका भी अलावेंस मिल चाहिए थाने चीज में। ई कोर्स में अप्लाई करने खातर के प्रोसेस रहेगो? ई कोर्स में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो बच्चों मारकन आवगो भी बच्चे की मैं काउंसलिंग करांगा कि वो बच्चों वास्तव में पढ़ लिख के जाने के बड़ा है को नहीं बटाए। यदि 60% से बच्चों ज़्यादा है और वो माने एक चीज़ बताओ कि मैं भी की मार्कशीटा वगैरह देख के चेक करा कि बच्चों वास्तव में अच्छा मार्क्स ही भी गए और ये बच्चन में लैंग्वेज सिखा के बेजस कहाँ जी भी फील्ड चेक करांगा भी बच्चे की रुचि चेक करांगा तो ये बच्चे की रुचि ज़्यादातर के चीज़ में है। भी के बाद में बच्चे ने जर्मन ने भाषा सिखावा और भाषा सिखाना माना 6 से 8 महीना बच्चे को लगेगा। भी के बाद में जो ही बच्चों हमारे B1 तक पहुँच जाओ भी बच्चे की मैं फाइलिंग चालू कर दे सा, इंटरव्यू वगैरह बच्चे का कंडक्ट करवा सा, इंटरव्यू कंडक्ट करवा के बताऊँ बच्चे को स्टडी प्लस वर्क ऑर्डर एक सागे निकला वो बिन बाद में बच्चन में 8 टिकट करवा की 12 बेदे सा। भी के अलावा जितनी भी के दौरान प्रक्रिया रहेगी तारी के बच्चे की वीज़ा वगैरह की है, एम्बेसी वगैरह की है, बस सारो प्रोसीजर हमारे थ्रू ही हो। ई कोर्स के लिए एडमिशन या काउंसलिंग कठे होगी? ये काउंसलिंग हमारा हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काउंसलर अठा उपलब्ध ही बच्चे की रुचि दे कि हाँ मैं भी स्पेसिफिकेशन जगह एरियो है भी मैं बच्चे की काउंसलिंग कर देंगे। लड़का लड़की दोनों? हाँ दोनों ही। लड़कियां तो नर्सिंग में सबसे ज्यादा जाने वाली लड़कियां ही हैं। भी के अलावा लड़कियों को इंडिया में जको बच्चों नर्सिंग और GNM कर रखी है भी बच्चे ने भी 8 लैंग्वेज सिखा कि बिना कोई खर्च के सीधो बटा जॉब डायरेक्ट भेजे कहाँ जखम बच्चे की 11 महीना तो बटा जॉब रहेगी, 1 महीना बच्चे को वैकेंट रहोगे जगह बच्चों इंडिया आस का है अप डाउन की टिकट मिल जाएगी भी बच्चन और भी 1 महीने की भी सैलरी बच्चे की चालू रहेगी। सैलरी मिनिमम से मिनिमम 2.5 लाख रुपए से बच्चे की चालू होगी बेटा जगह BSc नर्सिंग और GNM इंडिया में करेड़ा ही बाकी लिए डायरेक्ट जॉब का ऑप्शन है। तो अभी से मतलब के कुछ चाल रहे थे लैपटॉप लेके बैठे हाँ? अभी तो मॉक टेस्ट चल रहे हैं। मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो इंडिया के बारे क्यों जानना चाह रहे हो? टेंस हुई ही कि भाई इंडिया के बारे जानू है और घूमनो भी है, साग साग पढ़ाई भी करनी है और अटे तो कि इंडिया में तो कुछ अपन घर का घूम पाते हो नहीं तो बैठे बाहर घूम भी सका और पढ़ाई भी कर सका सब कुछ काम। अपना घर का राजस्थान में तो घूमने दी क्या आपने? बिल्कुल घूमने दी। तो अठे था रुक ही आनो मतलब कि घूमने के साथ में अठेओं थे कनेक्ट कहाँ कर रहे हो? अठेओं तो एक बार गूगल पर सर्च मारियो अपने शिक्षा अब्रोड कंसल्टेंसी को नाम आए और बढ़िया अठ्यार पूछे कोई ने 1-2 लड़का ने पूछने में बताया कि ना शानदार है और मैं तो चाहूँ कि जल्दी से जर्मनी बैठ जाऊँ काम भी करूँ और साथ पढ़ाई भी करूँ और 2 रुपया भी कमाऊँ। लंदन से UK से किया है, वहाँ पे न्यू कासल करके सिटी है, वहाँ पे मैं रहा हूँ तो मैंने वहाँ का माहौल देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एटलीस्ट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इंडिया से भी बहुत लोग हैं तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक अपनी साइड में हम शुरुआत करें कुछ कि जो अपने लोकल बच्चे हैं वो भी यहाँ से निकलें बाहर आएँ और उनकी में मतलब प्रोग्रेस हो। तो मैं तो 5-6 महीने वहाँ पे रहा हूँ तो मुझे वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा लगा और स्टडी के मामले में भी बहुत अच्छा है वहाँ का सीन। ठीक, तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि एक कुछ अच्छी शुरुआत करें तो मेरे दोस्त के साथ में मिलके मैंने एक सोचा कि शिक्षा अब्रोड कंसल्टेंसी के नाम से कंसल्टेंसी चालू की है जिसमें हमने सोचा कि हमारे जो लोकल बच्चे हैं और जो बाहर के बच्चे आ रहे हैं उन सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और एटलीस्ट यहाँ पे देखो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ये अपने को लोकल में सबको पता है। तो वहाँ पे एक बच्चा जाएगा स्टडी के लिए जाएगा तो वो स्टडी भी करेगा
और उसके साथ साथ में एक अच्छा उसको जॉब का प्लेटफॉर्म भी मिलेगा कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता है। सर थे खुद भी रेड़ा हो तो मतलब कोई चीज की कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है। अपने को लगता है या गार्जियन को भी लगता है कि बच्चा जाएगा, बाहर जाएगा, कैसे रहेगा, किस हिसाब से वहाँ का माहौल रहेगा, एकदम नॉर्मल माहौल है। पब्लिक भी वहाँ की जो बंदे हैं वो भी बहुत अच्छे बंदे हैं, आपको मतलब सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ के आपको लोकल बंदे वहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मतलब एकदम अनजान है बंदा, तो वो भी कोई चीज़ नहीं है। शिक्षा अब्रॉड कंसल्टेंसी के अंदर मैं आई ही और लगातार वीडियो के माध्यमों से देखियो है सर आपने साथ में जुड़या हा और साथ में ही स्टूडेंट वहाँ पर बातचीत है बा करी ही जुड़या का नंबर लोकेशन ही बा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। स्टूडेंटा तक ये वीडियो शेयर करना है और बा का पेरेंट्स तक ये वीडियो शेयर करना है। राम राम सा, धन्यवाद।